हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए हम लोग फिजिक्स का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 मीटर है, इसकी विद्युत धारिता है। एक गोलाकार चालक दिया गया है जिसकी धारिता कितनी है, जिसकी धारिता दी गई है धारिता हमसे पूछा जा रहा है और गोलाकार चालक की त्रिज्या दिया गया है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। गोलाकार चालक के लिए विद्युत धारिता का सूत्र होता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हमें क्या पता है इसमें, ये सब देखिए नियतांक है। इतना क्या है आपका नियतांक है, ये इतना क्या है नियतांक है। जब ये इतना हमारा नियतांक है तो हमें क्या केवल r की वैल्यू पता हो तो निकल जाएगा। तो r इस प्रश्न में दिया गया है, कितना दिया है त्रिज्या 9 मीटर। तो इस तरह से r बराबर दिया है कितना 9 मीटर। सॉल्व कर लेते हैं तो सूत्र में रख दीजिए C बराबर 4 पाई की वैल्यू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगा 1/9 गुणे 10 के घाते 9। अब इसको हम बाद में समझाते हैं कैसे आया। गुणे त्रिज्या दिया गया है कितना 9, आर के स्थान पे 9 हो गया। देखिए एक बार फार्मूले देख लीजिए क्या था। C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर की वैल्यू दिया गया है 9 मीटर। तो C बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दिया गया है। इसकी वैल्यू हमें पता है कितना है 1/9 गुणे 10 के घाते 9 गुणे आर की वैल्यू कितना है 9। तो आइए सॉल्व कर देते हैं इसको। तो यहाँ से 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा और ये जो 10 के घाते 9 है, यहाँ नीचे बटे में है तो प्लस में है, जब ऊपर आएगा 10 के घाते माइनस का 9 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। इतना क्या फैराड आप कह सकते हो। देख लेते हैं जैसा ऑप्शन में दिया गया हो, फैराड ही दिया गया है। तो इसका मात्रक हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, 10 घाते -9 फैराड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू के बारे में। देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जैसे ये है, ये तो हम लोग जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितना होती है 9 गुणे 10 के घाते 9 ये होता है। तो अगर हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर निकालें केवल, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस भिन्न को पलट देना पड़ेगा। और जब इसको हम पलटेंगे तो ये पलट के हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर एक पक्ष पलटा गया तो दूसरा पक्ष भी पलट देंगे। इसके नीचे बटे 1 लिख सकते हैं, तो इसको पलट देंगे तो हो जाएगा 1/9 गुणे 10 के घाते 9 पलट जाएगा। तो इस तरह से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाता है 1/9 गुणे 10 के घाते 9। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु 8 वर्ष है। अर्धायु मतलब कैपिटल T की वैल्यू दिया गया है कितना 8 वर्ष। ठीक, और क्या दिया गया है इसके अलावा हमें, और कितने वर्षों बाद इसकी सक्रियता अपने प्रारंभिक मान की 1/16 रह जाएगी।
सक्रियता करा प्रारंभिक मान का कितना रह जाएगा 1/16। अगर हम मान लें कि माना जो प्रारंभिक मान है वह आपका है, प्रारंभिक मान लेते हैं आपका था n0, तो t समय पश्चात यदि इसकी वैल्यू n हो जाती है, क्या हो जाती है, n हो जाती है, तो इसके लिए फार्मूला होता है, फार्मूला ये देखिए आपका होता है n बराबर n0, फिर से देखते हैं, n बराबर n0 1/2 की पावर n। तो यहाँ कह रहा है प्रश्न में कि जो प्रारंभिक मान था सक्रियता, उसकी हमें ज्ञात करना है। सक्रियता कितने समय बाद, कितने वर्षों बाद, हमसे n की वैल्यू, यही n की वैल्यू हमसे पूछा गया है। n दिया गया है आपका, कह रहा है n जो है ये n, ये प्रारंभिक मान का मतलब n0 का 1/16 हो जाता है, बराबर n0 1/2 की पावर n। सॉल्व कर लेते हैं इसी को। n0 का 1 में गुणा होगा, या ऐसे समझिए, आइए एक बार दिखा देते हैं। n0 से n0 कैंसिल हो जाएगा और 1/16 को हम लिख सकते हैं 1/16 किसकी पावर, यहाँ देखिए 2 की पावर में है, ये 1/2 है, इसको भी आधार 1/2 ही बनाना है, तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 की घाते 4। तो इस तरह से पूरे घात लग जाएगा, 1/2 की घाते 4 बराबर कितना है 1/2 की पावर n। ठीक, तो अब आगे इसको जब सॉल्व करेंगे तो जब आधार समान है, घातों का तुलना अगर हम कर लें तो n की वैल्यू क्या आ गई 4। यह है हमें n का मान। हमसे पूछा गया कितने वर्षों पश्चात, तो समय निकालना है कितने वर्षों पश्चात, तो उसके लिए एक फार्मूला और होता है, ये होता आपका कैपिटल T बराबर स्मॉल t बराबर n गुणे कैपिटल T। तो वैल्यू यहाँ से रख दीजिए आप, कैपिटल T स्मॉल t हमें ज्ञात करना है, n की वैल्यू आ गया है 4 गुणे t की अर्धाय दिया गया था हमें 16 था क्या 8 था, देख लेते हैं 1 मिनट, कितना है आपका 8 है, ये कितना है 8 है, तो यहाँ 8 लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा टाइम आ गया 8 चौको 32 ईयर, मतलब 32 वर्ष पश्चात हमारी जो सक्रियता है वो कितनी हो जाएगी 1/16 रह जाएगी प्रारंभिक मान का। ठीक, फिर से देख लेते हैं एक बार। करा एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु कितना 8 है, तो अर्धायु हो गया आपका कैपिटल T का मान 8y। करा कितने वर्षों बाद इसकी सक्रियता अपने प्रारंभिक मान की 1/16 रह जाएगी। मान लिया गया माना प्रारंभिक मान कितना है n0 है, पदार्थ की मात्रा जो थी n0 है, t समय पश्चात कैपिटल N हो जाती है, तो उसके लिए सूत्र होता है n बराबर n0 1/2 की पावर n। यहाँ से हमें n0 कैलकुलेट कर लेंगे। n0 दिया गया है n का मान कि प्रारंभिक मान का जो है 1/16 रह जाता है, तो n0 गुणे n की पावर ये हो जाएगा 1/16, 1 कितना हो जाएगा ये 16 आपका हो जाएगा, ये 1/16 हो जाता है। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 0 से 0 यहाँ देखिए कैंसिल कर दिया गया। इसके बाद जब इसको सॉल्व किया गया
तो आपका आ गया यहाँ से n की वैल्यू 4। जब n की वैल्यू आ गया तो हम सूत्र जानते हैं ये कि ये सूत्र है t बराबर n गुणे कैपिटल T, मतलब क्षय होने में लगा समय बराबर कितने अर्धायु हैं गुणे अर्धायुओं की संख्या गुणे अर्धायु, गुणा कर दिया गया 8 चौको 32 वर्ष। ये आपका राइट आंसर है। क्या है ये? 32 वर्ष। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक्स।